अस्सलाम वालेकुम। आज है बुधवार, जुलाई की 22 तारीख। अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना देश दुनिया की खबरों से बाखबर रहें। दोस्तों, आगाज करते हैं जम्मू कश्मीर में बारिशों की तबाहकारियों और मौसमी सूरत हाल से, जहां वादी कश्मीर और जम्मू के बेशतर इलाकों में गुज़श्ता चंद दिनों से जारी शदीद और गैर मामूली बारिशों ने मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर कर रखा है। वादी के जिला बडगाम के इलाके बीरवा में अचानक आने वाले फ्लैश फ्लड्स के सबब एक शहरी की जान बहक होने की दर्दनाक इत्तला मौसूल हुई है, जबकि मुतादिद दुकानों, राबता सड़कों और मकामी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है। उधर टंगमर्ग के इलाके में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से मरकजी शहर मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गई है और गाड़ियों की आमदोरफ्त ठप होकर रह गई है। अगर जम्मू डिवीजन की बात की जाए तो वहाँ की अहम नदियों और दरियाओं बिलखुसूस तवी, चनाब और ओज में पानी की सतह में इंतहाई तेज रफ्तारी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से आसपास के तमाम मैदानी इलाकों में सैलाब का शदीद खतरा मंडला रहा है। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिला पुंछ और राजौरी के इंतजामिया को फौरी हिदायत जारी की हैं कि वो फ्लैश फ्लड्स के बाइस अवामी जायदादों और बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसानात का फौरी तखमीना लगाएं ताकि मुतासरा खानदानों तक पर वक्त इमदाद पहुंचाई जा सके। दोस्तों, मुसलसल बारिशों और पस्सियां गिरने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी ट्रैफिक की नकलो हरकत शदीद तौर पर मुतासर हुई है, जिससे सैकड़ों गाड़ियां मुख्तलिफ मकामात पर दरमांदा हो गई हैं। इन हालात को मद्देनजर रखते हुए डिविजनल कमिश्नर ने वाज़ा किया है कि सालाना अमरनाथ यात्रा की तमाम तर सरगर्मियां और ज़ायरीन की नकलो हरकत अब मुकम्मल तौर पर महकमे मौसमियात की रोजाना की एडवाइजरीज और हिदायत के ताबा होगी ताकि किसी भी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। दूसरी जानिब खराब मौसमी हालात और सड़कों की अबतर सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया ने वादी कश्मीर के तमाम स्कूलों की गरमाई तातीलात में 26 जुलाई तक की तौसी का बाज़ाबता ऐलान कर दिया है। इन तमाम तर पेश रफ्तों के दरमियान एक तलख हकीकत ये भी सामने आ रही है कि सन 2014 के तबाहकुन सैलाब को पूरे 12 साल बीत जाने के बावजूद कश्मीर अब भी एक मजबूत और तवील मुद्दती फ्लड मैनेजमेंट प्लान का मुंतज़िर है, जिसके न होने से हर साल थोड़ी सी बारिश भी आवाम के लिए तशवीश और खौफ का बाइस बन जाती है। मौसमी बहरान के इस दौर में जम्मू और कश्मीर की सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर नजर डालें तो सिविल सेक्रेटरीट में बारिश का पानी दाखिल होने और वाटर लॉगिंग पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। वज़ीर आला ने इस इंतजामी गफलत को हुकूमत और इंतजामिया के लिए एक बाइस शर्म वाक़या करार दिया है। इसी असना में सियासी महाज पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड यानी मुकम्मल रियासत का दर्जा वापस दिलाना ही अवाम के तमाम आईनी हुकूक की बहाली की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में किया गया हालिया एहतजाज महज एक शुरुआत थी और रियासती दर्जे की वापसी तक ये सियासी व आईनी जद्दोजहद बिला वक़्फ़ा जारी रहेगी। अब रुख करते हैं कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली का, जहां तालीमी बहरान और नीट इम्तिहानात में बेज़ाब्तिगियों के मामले पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान शदीद सियासी महाज़ाराई जारी है। जहां दोस्तों, वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह के करीब जबरदस्त एहतजाज के दौरान उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिस ने कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव को हिरासत में लेकर एहतजाजी मकाम से जबरदस्ती हटा दिया। हुकूमत ने अपोजिशन के इस कदम पर सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए इल्जाम लगाया है कि अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने धरना खत्म करने की बातचीत के दौरान अपनी शराइत तब्दील की, जबकि बीजेपी ने वज़राए आज़म की रिहाइश गाह के बाहर इस एहतजाज को बदनज़मी की अलामत करार दिया है। हुकूमत का कहना है कि वो पार्लियामेंट में नीट के मामले पर हर तरह की बहस के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन लीडर खुद इस बहस से भाग रहे हैं। दूसरी जानिब मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर इल्जाम आयद किया है कि वो अपने सियासी फायदे के लिए तलबा के मुस्तकबिल और जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरे में मुतअद्दिद अपोजिशन रहनुमाओं ने शिरकत की और तलबा की हिमायत का इआदा किया।
اس معاملے پر اپوزیشن کی صفوں میں شدت لاتے ہوئے اڑیسہ کے سابق وزیر اعلیٰ نوین پٹنائک نے بھی نیٹ داندلی کی اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے فوری استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ دوستو، دلی میں جاری مظاہروں کے حوالے سے میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ پولیس نے مظاہروں کو منتشر کرنے کے لیے پیلٹ گنز اور شارٹ بیٹنز کا استعمال کیا ہے، تاہم دلی پولیس نے ان تمام الزامات اور رپورٹس کی سختی سے تردید کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد قرار دیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں عالمی سطح پر تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال کی، جہاں مشرقی وسطیٰ میں امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان تنازع اپنے انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری فوجی کارروائیوں کا آج 10واں دن ہے اور حملوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ایک سخت بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فورسز بہت جلد پک ایکس ماؤنٹین کے علاقے کو نشانہ بنائیں گے۔ عسکری کشیدگی اور فضائی حملوں کے اس 10ویں روز ایرانی حکام نے پاکستان میں بین الاقوامی ثالثوں سے اہم ملاقاتیں کی ہیں تاکہ سفارتی راستے سے خطے میں بڑھتی ہوئی اس جنگ کو روکنے کی کوئی راہ نکالی جا سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔